चलिए दोस्तों, आज हम स्टार्ट करते हैं डीबीएमएस की अपनी सीरीज। और आज हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि रिलेटेड है सेट डिफरेंस ऑपरेशन से। सेट डिफरेंस का लेक्चर इसके पहले हम पढ़ चुके हैं, तो आप देख सकते हैं। अच्छा, ये जो ऑब्जेक्टिव है ये प्रीवियस पेपर से लिए गए हैं बहुत कुछ, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार आप देख लीजिएगा। स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन। सेट डिफरेंस ऑपरेशन को किस सिंबल से दर्शाया जाता है? सेट डिफरेंस ऑपरेशन को किस सिंबल से दर्शाया जाता है? किससे दर्शाया जाता है? डिफरेंस मतलब माइनस। आंसर नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 2, सेट डिफरेंस ऑपरेशन किस पर कार्य करता है? किस पे कार्य करता है सेट डिफरेंस ऑपरेशन? सबसे पहले तो हम बताएंगे कि ये बाइनरी ऑपरेशन है जो किस पे करता है, दो रिलेशन पे काम करता है। दो टेबल होंगी तभी तो उनका अंतर निकाल पाएंगे हम, तो आंसर नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 3, सेट डिफरेंस ऑपरेशन का रिजल्ट या परिणाम क्या होता है? तो आंसर नंबर बी, केवल आर में मौजूद टपल्स जो एस में नहीं है। अब इसका मतलब क्या हुआ? आर में मौजूद टपल जो एस में नहीं है, एक टेबल एस की होगी और एक टेबल आर की होगी। ठीक है, तो इसमें क्या पूछ रहे हैं कि सेट डिफरेंस ऑपरेशन का परिणाम क्या होगा? तो आर में से हम क्या माइनस करेंगे? एस माइनस करेंगे। तो एस में आर में मौजूद टपल्स जो एस में नहीं है। आंसर नंबर बी, आर में मौजूद टपल्स जो एस में नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगर आर और एस दो रिलेशन है तो एक्सप्रेशन आर माइनस एस का मतलब क्या होगा? एक टेबल आर है और एक टेबल एस है। मान लीजिए यहाँ की इसकी वैल्यू 5 है, इसकी वैल्यू 2 है, तो 5 में से ये आर 5 है तो 5 में 2 माइनस करेंगे तो कितने बचेंगे? आर में फिर 3 बचेंगे। तो क्या आएगा आंसर इसका? आर में से एस के टपल्स को हटाना रहता है, मतलब आर में से हम किसको हटा रहे हैं? एस के टपल्स को। आंसर नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 5, सेट डिफरेंस ऑपरेशन कब पॉसिबल होता है? आंसर नंबर बी, जब दोनों रिलेशन के एट्रीब्यूट अर्थात कॉलम और डोमेन क्या हो? समान हो। डोमेन मतलब जो उनकी वैल्यू है वो समान है, तभी तो ऑपरेशन परफॉर्म कर पाएंगे। क्या होता है? जब दोनों रिलेशन के एट्रीब्यूट और डोमेन समान हो। क्वेश्चन नंबर 6, सेट डिफरेंस ऑपरेशन किस प्रकार का ऑपरेशन है? अगेन ये बाइनरी ऑपरेशन होता है क्योंकि इसमें दो टेबल ली जाती है। यहाँ देखिए, एक टेबल ये और एक टेबल ये है, तो आंसर नंबर बी 6 का। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 7, आर माइनस एस के परिणाम में कौन से टपल्स होंगे? आंसर नंबर ए, केवल आर में जो है एस में नहीं। मान लीजिए यहाँ 5 है और यहाँ 2 है, तो 5 में से हम 2 को माइनस कर रहे हैं, तो 2 तो चला ही जाएगा ना, तो किसके बचेंगे? 3 किसके बचे? आर के बचे। तो आंसर क्या है? केवल आर में जो है एस में नहीं है। आंसर नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 8, एसक्यूएल में सेट डिफरेंस को कौन सा कीवर्ड कीवर्ड से दर्शाते हैं? किससे दर्शाते हैं? आंसर नंबर सी, एक्सेप्ट। किसे? एसक्यूएल में एक्सेप्ट या कुछ डेटा सेट में माइनस का उपयोग होता है। याद रखिएगा, एसक्यूएल में क्या यूज होता है? एक्सेप्ट। और बहुत से डेटाबेस क्या यूज करते हैं? माइनस। मतलब दोनों वैलिड हैं पर अलग अलग डेटाबेस में अलग अलग यूज होता है। तो एसक्यूएल में क्या यूज होता है? एक्सेप्ट। आंसर नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 9, आर माइनस एस और एस माइनस आर का परिणाम क्या होगा? क्या होगा? दोनों का परिणाम क्या होगा? एक सा नहीं होगा, क्योंकि आर में अलग है, टेबल में अलग वैल्यू रहेंगी और एस में अलग रहेंगी, और एस और आर आगे पीछे कर देंगे तो ये अलग अलग रहेंगी। तो कभी भी ये कम्यूटेटिव नहीं होता है। आंसर क्या होगा? आंसर नंबर बी, समान नहीं होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, डिफरेंस ऑपरेशन किस प्रकार का रिलेशन देता है? डिफरेंस ऑपरेशन हमेशा क्या देता है? याद रखिएगा, आंसर नंबर ए, ड्राइव्ड रिलेशन देता है। क्वेश्चन नंबर 11, सेट डिफरेंस ऑपरेशन डुप्लीकेट टपल्स को कैसे हैंडल करता है? जो डुप्लीकेट टपल्स होते हैं उनको क्या करता है? रिमूव कर देता है। आंसर नंबर बी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, आर माइनस एस ऑपरेशन में रिजल्ट कब एम्प्टी होगा? कब एम्प्टी होगा? जब दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी? इक्वल हो जाएगी। यहाँ भी मान लो 5 और यहाँ भी 5 है तो 0 आंसर आएगा। तो क्या है? क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 13, आर माइनस एस ऑपरेशन कब आर के बराबर होता है? कब आर के बराबर होगा? जब एस में कोई वैल्यू नहीं है। मान लीजिए यहाँ 5 है, यहाँ पे 0 है, तो 5 में से 0 गए, कितने बचे? कुछ भी नहीं, एस खाली है ना, तो आर के बराबर हो गया। इस आर की वैल्यू बची जब एस क्या हो? खाली हो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, डिफरेंस ऑपरेशन का दूसरा नाम क्या है? डिफरेंस ऑपरेशन का नाम क्या है? माइनस ऑपरेशन। डिफरेंस मतलब माइनस। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 15, डिफरेंस ऑपरेशन कम्यूटेटिव है या नहीं? नहीं है, क्योंकि हमने इसके प्रीवियस क्वेश्चन में भी पहले देखा था कि आर माइनस एस नॉट इक्वल टू एस माइनस आर।
एस और आर को आगे पीछे करेंगे तो ये इक्वल नहीं होंगे। आंसर नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 16, डिफरेंस ऑपरेशन एसोसिएटिव है या नहीं? नहीं है एसोसिएटिव, क्योंकि हम वैल्यू को अगर आगे पीछे करते हैं तो ये इक्वल वैल्यू नहीं देता। ना तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो करता है, ना ही ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो करता है। आंसर नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 17, डिफरेंस ऑपरेशन में रिजल्ट रिलेशन के एट्रीब्यूट किसके समान होते हैं? किसके समान होते हैं? आर और एस दोनों के समान होते हैं। डिफरेंस ऑपरेशन में रिजल्ट रिलेशन के एट्रीब्यूट किसके समान होते हैं? आर और एस दोनों के समान होते हैं। आंसर नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 18, यदि आर इज इक्वल टू 1 2 3 4 और एस इज इक्वल टू 3 4 5 तो आर माइनस एस क्या होगा? अच्छा, यहाँ 3 और 4 है, यहाँ कॉमन 3 और 4 है, तो ये क्या हो जाएंगे? माइनस माइनस हो जाएंगे। बचेगा क्या? 1 और 2। जो यहाँ वैल्यू बचेगी बस वही आंसर में आएगी। ठीक है, सी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19, यदि एस माइनस आर निकालें तो आर इज इक्वल टू 1 2 3 और 2 3 4, तो हमें s माइनस आर निकलना है। s में क्या है? 2 3 और यहाँ पे r में 2 3 कॉमन है, तो s की वैल्यू बस आएगी 4 आंसर में। बी आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, डिफरेंस ऑपरेशन का मुख्य उपयोग क्या है? क्या है? अनकॉमन टपल्स निकालना है। क्या है? बी, अनकॉमन टपल्स निकालना है। जो कॉमन नहीं, क्योंकि कॉमन तो कट जाते हैं, जो बचता है अनकॉमन टपल्स निकालते हैं। अच्छा, कुछ एक क्विक समरी है। सिंबल माइनस होता है, टाइप बाइनरी ऑपरेशन है, दो रिलेशन पे वर्क करता है, कंडीशन सेम एट्रीब्यूट और डोमेन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सेम एट्रीब्यूट और डोमेन। रिजल्ट टपल्स इन आर बट नॉट इन एस। एसक्यूएल इक्विवेलेंट क्या लिखते हैं? एक्सेप्ट लिखते हैं, और अदर में माइनस। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करता और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी फॉलो नहीं करता। ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रिमूव डुप्लीकेट, यस। आज के लिए वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।